दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एमएस मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि क्या चल रहा था, कल क्लास 12 की इंटीग्रेशन चल रही है। 7.1 और 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। 7.1 और 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। 7.3 के कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं? कितने हो गए? 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 12 या 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आज 21 या 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। फिर कल ये कंप्लीट हो जाएगी। 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कितने नंबर का? 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोसेक्स माइनस साइन एक्स। कोसेक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। 1 प्लस साइन 2x और dx और इंटीग्रेशन। इसका हमें समाकलन करना है। क्या करना है इसका? समाकलन करना है हमें इसका। तो कैसे करेंगे? चलाओ अपना दिमाग, चलाओ चलाओ थोड़ा दिमाग घुमाओ, माइंड की पुर्जों को हिलाओ, अपने पुर्जों को थोड़ा बहुत, माइंड के पुर्जों को। कितना है माइंड चलता है आपका? अब देखो, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये वन दिख रहा है ना, इसके स्थान पे मैं जिसकी ट्रिग्नोमेट्री याद है, ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं लगभग इनको। तो वन के स्थान पे देखो, वन इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है क्या? इसके स्थान पे हमें वन ये वैल्यू रख देंगे। इसको साइन टू को तोड़ देंगे, 2 साइन एक्स कोस एक्स। फिर नीचे फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला। तो देखो कैसे होता है। आई इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, जो ये वन दिख रहा है इसके स्थान में मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, प्लस इसको मैंने तोड़ दिया। इसका सूत्र होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स और dx। आप देखो नीचे फॉर्मूला बन गया। कौन सा बना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना है। कौन सा बना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका और स्क्वायर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, देखो ये किसका हो गया? साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन गए और dx। इसको हम खोलेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा क्या हमें? तो फॉर्मूला बन गया ना हमारे पास। तो क्या करेंगे? देखो, cos x माइनस साइन एक्स। अब देखो, आपको कुछ पता चल रहा है क्या? कौन से का अवकलन करने पर कौन सा आ रहा है? नीचे वाले का मैं अवकलन करूं, इसको टी मानूं, तो ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है हमारे पास। आ रहा है ना? साइन एक्स का क्या हो गया? कोस एक्स। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है। तो देखो क्या मानेंगे? कोस एक्स प्लस नहीं, साइन एक्स से पहले साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया है। क्या माना है? टी। तो यहां से क्या हो जाएगा? इसका क्या हो गया? कोस एक्स, इसका हो गया माइनस साइन एक्स और dx इक्वल टू क्या बन गया? टी। तो माइनस का साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स आ गया, cos x प्लस का cos x प्लस का आ गया, और dx इक्वल टू क्या रख देंगे? dt। तो इसके साथ में क्या बन जाएगी? देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसके साथ में तो dt आ गया। और नीचे इसका क्या बना था? t। t का क्या हो गया? स्क्वायर। अब इसका क्या हो गया? इंटीग्रेशन करना हो गया ना जी। t की पावर 3/3 प्लस c। t किसको बना था? साइन एक्स प्लस अरे रे रे, रुको 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 रुको, क्या कर दिया मैंने? इसका इंटीग्रेशन करना है बस। आगे इंटीग्रेशन कर दो इसको आगे।
टी की पावर माइनस टू डी टी बन गई। तो आगे करेंगे इसको तो टी की पावर माइनस टू प्लस वन पावर माइनस टू प्लस वन प्लस ए सी। तो देखो माइनस टू प्लस वन माइनस वन बचेगा, माइनस वन यहाँ पे माइनस वन बचेगा, तो माइनस टी की पावर माइनस वन प्लस सी। इसको नीचे लेके जाऊंगा मैं, माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, ये बनेगा। अब इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो माइनस का वन अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। देखो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को मैं ऊपर लेके गया, घात माइनस हो गई, इसका फिर क्या किया एक्स की पावर एन से समाकलन किया। क्या किया है एक्स की पावर एन से समाकलन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी वाला फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, देख लो तो अपने जल्दी से राइट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन टेन टू टू एक्स इंटू सेक टू एक्स और डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है। चलाओ इसको कुछ टुकड़ों में तोड़ दो इसको। देखो पीछे क्वेश्चन किए हमने ऐसे, क्या करेंगे इसको मैंने ऐसे लिख लिया टेन टू एक्स लिख लिया, ठीक है इसको दो, और टेन इसको मैंने इसको ऐसे लिख दिया टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। अब टेन स्क्वायर टू एक्स को तोड़ दूंगा सेक में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर होता है। वहां से टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो सेक स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। तो टेन टू एक्स तो ऐसा का ऐसा, इसको लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन और इंटू सेक टू एक्स और डी एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करा दो, एक तो बन गया है टेन एक्स टू एक्स, सॉरी 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 एक्स जल्दी से एक्स लिखते हैं ना बार बार, टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर टू एक्स इंटू सेक टू एक्स और डी एक्स माइनस टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स और डी एक्स। देखो ये टेन, देखो पहले ये सेक टू एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा और इसके साथ, क्योंकि ये तीन पद बन गए, फिर टेन टू एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा और बार वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये अलग पद बन गया। देखो इसको i1 मान लिया, अब इसको क्या मान लो आप i1 मान लो, इसको क्या मान लो i2 मान लो। ठीक है, तो i1 और i2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर i इक्वल टू जो भी वैल्यू आती है उसमें पुट कर देंगे। i1 क्या यहाँ पे माइनस है, क्या i2 इसमें पुट कर देंगे, दोनों की आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसे करते हैं, इसको i1 माना है तो i1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये i1 और ये i2। i1 की वैल्यू निकालेंगे पहले, i1 इक्वल टू टेन टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर टू एक्स इंटू सेक टू एक्स और डी एक्स। अब देखो इसमें टेन टू एक्स को टी मानेंगे तो ये नहीं आएगा, दूसरे वाला सेक स्क्वायर टू एक्स इंटू टू डी एक्स और डी टी आ जाएगा, टी पूरा नहीं बनेगा। तो सेक टू एक्स को मैं टी मान लेता हूँ। क्या करेंगे सेक स्क्वायर टू एक्स यहाँ मान लेते हैं, सेक स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू क्या माना टी। तो इसका सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टू एक्स इंटू सेक टू एक्स, सेक एक्स टेन एक्स होता है, सॉरी सॉरी सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, और टू एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा टू और डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया ये टी। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे
सेक 2x इंटू टेन 2x इक्वल टू क्या डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया डी टी अपॉन 2 आ गया। अब हमें सेक 2x है, ये रहा सेक 2x, टेन 2x है, ये टेन 2x रहा, dx ये रहा, इसके साथ में कहते हैं dt बाई 2 रख देंगे, तो क्या बन गया i1 इक्वल टू, तो ये तो हो गया dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 तो बाहर आ गया, और सेक स्क्वायर क्या माना था t माना था, तो t सेक स्क्वायर 2x बराबर t मान लिया, तो t और dt बन गए। ये हो गया, इसको सरल करेंगे यहाँ पे। अब किसकी वैल्यू चल रही है i1 की, i1 इक्वल टू क्या बचा है हमारे पास 1 अपॉन 2 t dt, तो इसको सरल कर दो 1 अपॉन 2 t स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, क्योंकि i1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा c1, तो यहाँ पे रख दो 1 अपॉन 2 t किसको बना था टेन 2x को, नहीं सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x अपॉन 2 प्लस c1, ये आगे पहली वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर 2x अपॉन 2 प्लस c, इसको हमने क्या माना था t माना था इसको, फिर यहां से देखो ऐसे हो गए सेक 2x, इसको t माना है, ठीक है सी, तो देखो ये क्या बन गया है, i1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर निकालते हैं i2 की वैल्यू, इसको सरल करेंगे, अब इसका तो सीधा सीधा आ जाएगा, टेन एक्स सेक एक्स का सेक क्या बन जाएगा सेक एक्स, फिर एक्स का वैल्यू अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग, i2 इक्वल टू क्या हमारे पास टेन 2x इंटू सेक 2x और dx, तो टेन एक्स सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, सेक 2x अपॉन 2 बन गए, ठीक है, और प्लस c2 आ गया। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो उसके अंदर बस, i इक्वल टू i1 माइनस i2, i1 की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन 4 सेक स्क्वायर 2x माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस, देखो यहाँ पे c1 आएगा माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस c2, अब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा c 1/4 सेक स्क्वायर 2x माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस c, यहाँ से देखो सेक 2x बराबर t मान लेते हैं, सेक 2x बराबर t मानेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे देखो t स्क्वायर बन जाएगा ये t स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t क्यूब ऑन 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई सॉरी इसके लिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/6, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, सेक क्यूब 2x प्लस c1, ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 6, बस ये चेंज करना है, ठीक है, सेक 2x इक्वल टू t मानना था, मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर क्वेश्चन, 10 की पावर 4x dx, 10 की पावर 4x dx, इसको भी वैसे ही करना है,
इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स और डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दें यहाँ पे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट में लिख दिया इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स, ठीक है। टेन एक्स इक्वल टू टी मान लो, क्या मानोगे, टेन एक्स इक्वल टू टी। पहले इसको मल्टीप्लाई करा दो अलग अलग एक बार, टेन स्क्वायर एक्स इंटू क्या बन गया, एक तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और टेन स्क्वायर एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको क्या मानोगे I1, इसको क्या मानोगे I2। परीक्षा में करने का तरीका थोड़ा सा, तो पहले I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं ऐसे, I1 इक्वल टू इसको I बराबर मान लो, I1 इक्वल टू क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या क्या माने, टेन एक्स बराबर टी माना, क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया डी टी बन गया। तो क्या हो गया ऐसे I1 इक्वल टू इसकी टी मान लिया तो टी स्क्वायर और डी टी बन गए, तो क्या हो गया टी की पावर 3/3 प्लस C1, ये वैल्यू आ गई। हम निकालेंगे I2 की वैल्यू, यहाँ से निकालना था मैं I2 इक्वल टू क्या है हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या समाकलन क्या हो गया टेन एक्स, इसका वन का एक्स प्लस C2, दोनों वैल्यूज में पुट कर देंगे। क्या माना था I इक्वल टू I1 माइनस I2, क्योंकि माइनस ही नहीं यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या है टी टी की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे सीधी में, तो 10/3 10 क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस C1 माइनस 10x। देखो ये माइनस पहले से ही है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस बन जाएगा, ये प्लस एक्स प्लस C2। इसको एक साथ लिख देंगे अब I इक्वल टू 1/3 10 क्यूब एक्स माइनस 10x प्लस C, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। वही है, दो टुकड़ों में तोड़ दिया, 10 की पावर 4 का तो क्या लिख दिया हमने टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। फिर इसको मल्टीप्लाई करा के दो पद बन गए इस पे, एक पद में बन गया टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, एक में बन गया टेन स्क्वायर एक्स बन गया। इसमें टेन एक्स को टी माना, इसे सोल्व कर दिया, टेन स्क्वायर स्थान पे क्या लिख दिया वापस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, दोनों का क्या कर दिया समाकलन कर दिया, फिर दोनों वैल्यू इसमें पुट की है, ठीक है। देख लो एक बार, देख लिया। चलो नेक्स्ट करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर डी एक्स। इनको अलग अलग तोड़ दो, क्या करोगे क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब लगाओ अपना माइंड, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, तो एक इससे कट के ऊपर साइन एक्स बचेगा, नीचे क्या बचेगा कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। तो देखो तीन से दो पावर कैंसिल होगी, तो क्या ऊपर तो क्या बचा साइन एक्स, नीचे क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये चीज यहाँ पे है,
ऊपर क्या बचा है cos x अपॉन नीचे क्या बचा है sin स्क्वायर x और dx। देखो साइन बटा कोस, ये दो कोस है स्क्वायर एक्स है तो एक कोस एक्स अलग लिख लेंगे एक कोस एक्स अलग लिखेंगे। तो साइन बटा कोस तो क्या बन गया, एक तो बन गया टेन, एक नीचे कोस बचेगा ऊपर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा ये सेक एक्स और dx। प्लस ये प्रोसेस यहाँ पे करनी है कोस बटा साइन तो क्या बन गया कोट एक्स इंटू साइन बचेगा नीचे तो क्या बन जाएगा कोसेक एक्स और dx। इनका इंटीग्रेशन करना है, मैंने फॉर्मूला लिखाया था टेन एक्स इंटू सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स, इसका क्या था कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका क्या बन गया सेक एक्स बन गया, इसका बनता है माइनस कोसेक एक्स तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस में प्लस सी। ठीक है, देख लो एक मिनट। देख लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना। देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। एकदम लल्लू क्वेश्चन है, टुच्चा क्वेश्चन चल रहा माइंड। देखते देखो cos 2x का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, क्या होता है साइन के पता देखो यहाँ पे भी साइन है तो साइन वाला लगा दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये ऐसा कैसा आ गया अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx हो गया क्वेश्चन, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स क्या बन गया 10x प्लस सी, है ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला लगाना है फिर से करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स 19 का 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स और dx, ये इसको सेवन में। तो देखो 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ऊपर ये ऊपर दिख रहा है क्या 1 अंश में, तो इसके स्थान पे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स और dx। अब इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दो बस, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और dx प्लस इसको तोड़ दो कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और dx। अब देखो यहाँ पे का दो है, यहाँ पे एक है, एक कैंसिल हो जाएगी इससे, साइन बटा को ये देखो क्या बचेगा साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स बचेगा dx, प्लस यहाँ से एक वैल्यू कैंसिल होगी पूरी कैंसिल होगी, कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब है ये, इससे 3 से मतलब नीचे कोस एक्स बचेगा, क्या बचा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स और dx। वही है, इसको क्या मानोगे i1, इसको क्या मानोगे i2, i1 और i2 की वैल्यू निकालते हैं। देखो आगे क्या निकाले तो i1 की वैल्यू, i1 इक्वल टू i1 का क्या हमारे पास sin x, देखो इसको सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, एक तो देखो cos स्क्वायर 2x, दो cos है यहाँ पे तो एक sin के नीचे लगा दे एक cos, तो sin बटा cos तो क्या बन गया 10x और एक sec ऊपर चला जाएगा क्या बन जाएगा cos ऊपर जाते sec x बन जाएगा और dx। ठीक है, वही है 10x इक्वल टू क्या मानना है t,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया, डी टी। ठीक है, यहाँ पे क्यूब भाई क्यूब में नीति लिख दिया, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, क्यूब है एक तो इसके नीचे लग जाए, स्क्वायर बचेगा, वो ऊपर जाएगा, वन अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो टी डी टी हो गया। तो क्या बन गया, टी डी टी। इसको सरल कर देते हैं, यहाँ पे आई वन इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस ए सी। टी किसको माना था, टेन एक्स को, टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस सी। ये वैल्यू आ गई, आई वन की वैल्यू आ गई है। क्या आ गई, आई वन की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब किसको सरल करेंगे, आई टू को सरल करेंगे। तो यहां से करते हैं आई टू को सरल। आई टू इक्वल टू क्या है हमारे पास, वन अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। तो जहां पे वन दिख रहा है वहां पे वही लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब तो यहाँ पे सीधा बताऊंगा मैं ऐसे ही। तो देखो इनको अलग अलग टुकड़े में तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या करेंगे, साइन एक्स इंटू कोस एक्स करेंगे, प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या करेंगे, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ से मैं सीधा लिख देता हूँ क्या आएगा। देखो साइन से साइन कट गया, क्या बचा, साइन बटा कोस, क्या बन गया, टेन एक्स बन गया, क्या टेन एक्स डी एक्स, प्लस इधर आएगा क्या बचेगा, कोस स्क्वायर से कोस कट गया, कोस बटा साइन क्या बच गया, कोट और dx। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। tan x का क्या होता है, log sec x होता है, cot x का क्या होता है, log sin x होता है, log sec x प्लस log sin x प्लस c। तो log m प्लस n, log m बटा n, तो क्या हो जाएगा ये, log m बटा n। तो देखो साइन एक्स ऊपर लिख दिया मैंने, अपॉन इसको नीचे ले जाओ, क्या बन जाएगा ये, कोस एक्स और प्लस सी, क्या बन गए, log टेन एक्स बन गए प्लस सी। समझ में आ गया, m प्लस n, m उसको ऊपर लिख दिया, कैसे लिख सकते हैं, प्लस वाले आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स बटा इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोस ऊपर जाते ही सेक बन जाता है वापस, तो साइन बटा कोस क्या बन गया, टेन log सेक एक्स प्लस सी, C2 ये आ गया C1। ये किसकी वैल्यू आई है, I2 की। दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं बस। अब तो I इक्वल टू I1 प्लस था क्या वहां पे, I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस C1 प्लस ये I1 क्या आ गई, फिर इसकी क्या आ गई, log टेन एक्स प्लस C2। तो इसको एक साथ लिख दो, log टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया, देख लो। ठीक है, I1 का इंटीग्रेशन किया, फिर I2 को किया, दोनों को वैल्यू उनको I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 मान लिया, उसमें पुट कर दिया, फिर वो उसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्या है, cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब देखो cos x प्लस साइन एक्स है, cos 2x का फॉर्मूला लगा दो, इसको नीचे वाले के घात घटाने के लिए, मतलब ऊपर वाला कौन सा फॉर्मूला लगाए, cos 2x के तीन फॉर्मूले हैं,
एक तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। तो साइन और cos वाला चाहिए नहीं, एक 2 cos मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला लगा देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया इसके स्थान पे, ये नीचे वाला ऐसा आएगा सा और dx a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो ऊपर। अब तो क्या बन गया cos x प्लस sin x बन गया, एक बन गया क्या लिखा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया। इससे आधी कैंसिल हो गई, क्या बचा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x बचा है। इसको मैंने क्या माना t मान लिया, तो ऊपर वाला फंक्शन आ गया हमारे पास, तो क्या कहते dt अपॉन t हो गया। तो इसका समाकलन करने पर क्या आ गया log t प्लस c आ गया, यहाँ पे log की वैल्यू पुट कर दी प्लस c हो गया। ठीक है, ठीक है गाइस, कैसे लगे क्वेश्चन आपको बताना, ठीक है, आपको कमेंट के थ्रू मेरे को बताना कैसे लगे क्वेश्चन, अच्छे लगे, शायद अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, कल कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज 7.4 क्या क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके साथ साथ कैसा लगना है मेरे, कैसा लगा आपको वीडियो बताना कमेंट के थ्रू। ठीक है, ओके, अपने दोस्तों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, लव यू।